जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम 6 2026 का कटअप का बात कर ले तो क्वेश्चन पे अभी भी डाउट है भूटान वाला। तो नमस्कार जोहार सभी को। जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम विज्ञापन संख्या 6 2026 ठीक है, जिसका एग्जाम 10/5/2026 को हुआ था ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ठीक है का फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पे ठीक है। और इसका कटअप क्या जा सकता है ठीक है। अभी भी लगभग एक क्वेश्चन पे आपत्ति हो सकती है, उसका भी हम लोग बात करेंगे आगे ठीक है। और साथ ही कटअप का भी बात करेंगे ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ठीक है। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपके सामने लेके आता हूं और सही बात लेके आता हूं ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं ठीक है कि इसके पहले मैंने आंसर की जैसे ही रिलीज हुआ था उसके बाद मैं पूरा आंसर की का एनालिसिस कराया हूं अपने चैनल पे ठीक है। और साथ ही एक एक पॉइंट को वहां कवर किया हूं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं ठीक है। उसका एक पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है। इसके बाद हम लोग कटअप का बात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अभी सेट ए में आ गए हैं, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ठीक है। ए में पेपर 1 का ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो ड्रॉप क्वेश्चन को जो ड्रॉप किया गया था वो क्या क्या क्वेश्चन है ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 18वें भारतीय वन राज्य के बारे में गलत क्वेश्चन गलत कथन को चुने ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया है ठीक है। अगर इसमें आपको कोई आपत्ति है तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है। वहां कमेंट में जरूर रिप्लाई देंगे और वहां बात किया जाएगा ठीक है ठीक है। और इंग्लिश नंबर का बात करें हम लोग तो ये था, भूटान में पीएम मोदी ने कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है ठीक है। ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन मैं जहां तक बोल सकता हूं कि इसमें लगभग इसमें फिर से दिक्कत आएगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लगभग सही हो सकता है ये क्वेश्चन और इसमें फिर से दिक्कत आ सकता है बच्चों को ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में अगर इसमें आपको दिक्कत है तो ठीक है। नई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पर 2 है ये। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए ठीक है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो इसमें कौन सा पेपर 2 में क्वेश्चन है, 17 है 28 है। चलिए पहले 17 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। अगर 17 नंबर क्वेश्चन का बात करें ठीक है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी ठीक है। तो मुझे याद है इसका जब आंसर की आया था पहला वाला तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और इसका ऑब्जेक्शन किया था, जो कि अभी ड्रॉप कर दिया गया है ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर ठीक है। इसको ड्रॉप कर दिया गया है ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जो कि ड्रॉप कर दिया गया है, क्या है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है। इसमें था, निम्नलिखित में से झारखंड के वनों में पाया जाने वाला कौन सा जीव असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है ठीक है। ये क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया है। अगर 39 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना पहली बार कब तैयार हुई थी ठीक है। इसको भी इसमें भी बहुत सारे कमेंट आए थे और इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। आपको आपत्ति 8 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे ठीक है। तो भारत सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर कितना है ठीक है। इसको भी जेपीएससी ने ड्रॉप कर दिया ठीक है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन झारखंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है। इसको ड्रॉप कर दिया जेपीएससी ने ठीक है। तो ये था आंसर की और सारे ड्रॉप क्वेश्चन ठीक है। एक एक करके मैंने सारा चीज करवा दिया है। अगर इसमें आपको आपत्ति है तो आप कमेंट जरूर करें और कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम 6 2026 का कटअप का बात कर ले तो ओबीसी का कटअप, ये बात करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि टोटल 7 सीट था ठीक है। ओबीसी का लगभग 5 सीट ठीक है और एससी का 2 सीट ठीक है। तो इस कारण कटअप क्या जा सकता है, क्योंकि बहुत
ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कटअप को डिसाइड करने के लिए। और मैं कटअप बता रहा हूं या कोई और कटअप बताए, एग्जैक्ट कटअप कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनालिसिस मैं ही करके कटअप आपको बताता हूं। अभी तक आपने मेरे सारे वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता ये चीज होगा कि जितना ज्यादा एनालिसिस करा के मैं पोल करा के यूट्यूब रहे, व्हाट्सअप रहे या फिर आपका टेलीग्राम रहे, ठीक है, हर जगह पे, और व्हाट्सअप ग्रुप एक नहीं 2-3 में सब में पोल करा के ही मैं यहाँ कटअप डिसाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कल रात में पोल कराया था, ठीक है, इसलिए मैंने कल रात में कटअप वीडियो नहीं डाला, ठीक है। तो पोल करने के बाद और भी फैक्टर है, ठीक है, सारे से पता करने के बाद मैं कटअप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा एनालिसिस करा के मैं ही डालता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कटअप का बात कर लेते हैं, ओबीसी और एससी का, ठीक है। एसटी या जनरल का कोई सीट इसमें नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि पेपर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 33 था, जिसका वीडियो अभी आप लोगों ने देखा होगा, इस क्वेश्चन पे अभी भी डाउट है, भूटान वाला, ठीक है। इस पे अभी भी डाउट है, देखते हैं कि आयोग कोई रिस्पॉन्स करता है या फिर इसके लिए आवाज भी उठाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ऑथेंटिक और रियल वीडियोस लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए कटअप का बात करते हैं। तो ओबीसी का कटअप का अगर बात कर ले, ओबीसी कैटेगरी के कटअप का बात कर लें तो ये लगभग 132 से 135 जाएगा, ठीक है। 132 से 135 जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट बोल पाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई बताता भी है तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि किसी के बस की बात नहीं है, और मुझसे ज्यादा एनालिसिस करा के कटअप कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। ये 10 तारीख वाला है, ठीक है। 17 तारीख का अलग था, क्योंकि दोनों बैकलॉग का जो एग्जाम है ना, वो रेगुलर के एग्जाम से भी ज्यादा टफ था, ठीक है। तो कटअप जो है इसके अराउंड रहेगा, ज्यादा चांस है कि 132 के अराउंड ही रहे, ठीक है। 135 मैंने इसको कवर करने के लिए बोला है, ठीक है। 132 के अराउंड ही रहे, +1 -1 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांस है 132 के लगभग ही रहे, ठीक है। चलिए एससी कैटेगरी का बात कर लेते हैं हम लोग कटअप का। एससी कैटेगरी के कटअप का अगर बात करें हम लोग तो लगभग 128 से 130 के लगभग रहेगा, ठीक है। 128 से 130 के लगभग रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा जाने का कोई चांस नहीं है, कोई कितना भी बोले, क्योंकि एक अपने आप से बोल देना मुंह उठा के कि इतना कटअप जाएगा, या फिर बहुत कम भी बोल देना कि इतना कटअप जाएगा, ये सब मतलब कोई तुक नहीं है, ठीक है। अगर आप एनालिसिस नहीं किए हो, आप पोल नहीं किए हो, क्योंकि पोल करके एनालिसिस करके ही तो आप जानोगे कि किस बच्चे का कितना नंबर आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से ही कटअप बनाया जाता है फिलहाल, ठीक है। बाकी बात आयोग के ऊपर डिपेंड हम लोग सब है, ठीक है। जब भी इसका कटअप जारी करेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका मेंस का डेट आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। मेंस का डेट आप लोग देख लिए होंगे, एक बार फिर से मैं मेंस का डेट आप लोग को बता देता हूँ। 10 तारीख हुआ था, उसका मेंस का एग्जाम जो है वो 25/7/2026, 26/7/2026 और 27/7/2026, यानी कि 25, 26 और 27 जुलाई को इसका मेंस का एग्जाम दिया गया है। ये करा पाना कहाँ तक संभव है, अभी तक मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आया है, क्योंकि उसके जस्ट 5 दिन 6 दिन पहले तो जेपीएससी रेगुलर का मेंस का एग्जाम का डेट दिया गया है, ठीक है। साथ ही फील्ड वर्कर का एग्जाम का डेट दिया गया है, ठीक है। साथ ही अगर सेंट्रल में भी एक एग्जाम है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम इसमें आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो एक साथ अगर एक बच्चा सबका एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे ही आप किसी के प्रतिभा को नहीं मार सकते, अगर वो 4 एग्जाम में बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, ठीक है। इसके लिए आयोग को एससी रहे, जेएसएससी रहे या फिर सेंट्रल ही क्यों नहीं रहे, सबको एक दूसरे से सुझाव करके एग्जाम डेट निकालना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। और आप लोग का भी यही मानना होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में रहने का एक ये फायदा जरूर मिलना चाहिए कि सबको सभी चीज में अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए वो हकदार हो,
ठीक है, तो मेरा मानना है कि एक का डेट एक्सटेंड करेगा और साथ ही साथ इसका मेंस का डेट अभी तो यही समझ के चलिए, दोनों रेगुलर और बैकलॉग का ये आगे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग इसी पे कंफर्म रह के तैयारी कीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह रियल और ऑथेंटिक वीडियो लेके सामने आता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।